हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। और दोस्तों इस वीडियो को देख लोगे तो आपका 10 नंबर पक्का कंफर्म हो जाएगा। मैं बता रहा हूं 10 नंबर क्या, उससे ज्यादा भी कंफर्म हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अकेले ऑब्जेक्टिव में आप लोग 4 से 5 नंबर पूछेगा इस चैप्टर से, और सब्जेक्टिव में दोस्तों इस चैप्टर से लगभग आप लोग का 9 से 10 नंबर के पूछ जाएंगे। यानी कि दोस्तों इस अकेले वीडियो से आप लोग 15 नंबर कंफर्म कर सकते हो, लगभग अच्छे से समझ लो तो ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल है और किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना। सिर्फ दोस्तों ये एक चैप्टर पर डेडिकेट वीडियो है, इसमें ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे, लेकिन साथ में सब्जेक्टिव भी आप लोग इसमें कवर होता रहेगा। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है। सभी को शेयर कर देना, और मैथ किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो दबा के लाइक कमेंट शेयर कर देना, और बस इतना करना और क्या है, बस वीडियो अपलोड होता रहेगा। चलो दोस्तों देखते हैं क्या क्या सवाल है। और बिल्कुल ये सवाल दोस्तों छप चुका होगा, और ये वीडियो कर लेते हो ना तो मैं गारंटी देता हूं ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेगा, और सब्जेक्टिव का भी आप क्लियर कर लोगे। चलो देखते हैं, डरो नहीं, जब विकास सर आ गए गणित का डर खत्म होगा। तो दोस्तों ये चैप्टर है द्विघात समीकरण। आप लोगों में से काफी लोग इसको पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम से इंग्लिश में जाना जाता है, और ये चैप्टर 4 है मैथ का। जो इसको नहीं देखे जानते हैं देख लीजिए, और जो जानते हैं देख लीजिए, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं से भी कुछ प्रकार का और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक एक चीज महत्वपूर्ण है, एक एक चीज से सवाल निकल कर सामने आएगा। तो जो वीडियो आप लोग जानते हैं उसके बारे में वो भी देख लो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 2x स्पीड में देख लेना या फिर 1.5x स्पीड में देख लेना, और जो नहीं जानते हो तो बिल्कुल एक एक लाइन देखना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर एग्जाम में नंबर लाना है 10 से 15 नंबर कंफर्म करना है तो वीडियो जरूर देखना, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, और सभी को शेयर कर देना। तो क्या है, हम लोग दोस्तों जब भी द्विघात समीकरण लिखते हैं ना, किस रूप में लिखते हैं तो उसको लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखते हैं। ये याद रखना, ये द्विघात समीकरण का रूप होता है। द्विघात मतलब भाई साहब घात में दो। द्विघात कितना घात, दो। घात मतलब क्या होता है सर, जिसके पावर में जो कुछ होता है उसको घात बोलते हैं। यहां देखिए पावर में कितना है, दो है, दो में माथा में दो चढ़ा के रखा है, तो घात कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण। ठीक है, ये इतना को बोलोगे द्विघात बहुपद, और बराबर में कुछ दोगे तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये पूरा द्विघात समीकरण का एक रूप है। अब दोस्तों इसमें एक होता है विविक्तकर, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। विविक्तकर आप लोग को डायरेक्ट निकालने आएगा विविक्तकर, तो उसको डी से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला याद रखना क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का फॉर्मूला यानी विविक्तकर फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस 4c। याद रखना। सर ये बी ए सी क्या है, तो देखो जो भी समीकरण रहेगा ना, मान लो कहीं समीकरण दे दिया 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, आप लोग को समीकरण दे दिया, बराबर में 0 दे दिया। ठीक है, बराबर में क्या दे दिया, बराबर में 0 दे दिया। ठीक है, तो क्या देखो ये जो है क्या एक्स स्क्वायर ग्रुप में है, तो एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, बी एक्स है तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर देखो 6, प्लस सी है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। समझ में आया मेरी बात। तो ये है ए बी सी मेरे भाई। तो डी की फॉर्मूला निकालने बोलेगा, सिंपल सा करेंगे, बी स्क्वायर 4c। अभी क्वेश्चन दिखाऊं तो और मजा आएगा, बस वेट करो, सबर करो, इतना जल्दी भी क्या है। डी बराबर दोस्तों क्या होता है, अगर डी का वैल्यू, हम लोग अब डी का वैल्यू निकालेंगे, डी यहां वैल्यू पुट करेंगे ना, जैसे कोई भी समीकरण दिया रहेगा, जैसे हम लोग दिखाया अभी 5x स्क्वायर प्लस वाला समीकरण, कोई भी वैल्यू रहेगा, हम लोग डी का वैल्यू निकालेंगे। मान लो डी का वैल्यू कुछ भी आता है, आप लोग का डी का वैल्यू 0 आ जाता है। क्या आता है दोस्त, 0 आता है। डी का वैल्यू 0 आता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान। क्वेश्चन कैसा बनेगा सर, क्वेश्चन इस प्रकार बोलेगा कि विविक्तकर मतलब डी, विविक्तकर 0 है तो उसका मूल कैसा होगा, तो मूल कैसा होगा, वास्तविक और समान होगा। अगर डी 0 से बड़ा, सर 0 से बड़ा मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 5 6 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो जाए भाई, क्या फर्क पड़ता है। हाँ 0 से अगर बड़ा हो तो क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। और अगर 0 से छोटा हो जाए सर, माइनस में आ जाए, 0 छोटा मतलब माइनस में, -3 -2 -1 माइनस कुछ भी माइनस में रहेगा, तो माइनस में कुछ भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक होगा। समझ लो, -2 रहा तो भी काल्पनिक होगा, -3 रहा तो भी काल्पनिक होगा, -1 रहा तो भी काल्पनिक होगा, और 0 हो जाएगा तो 0 होगा तो मूल वास्तविक हो जाएगा ना। और 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 कुछ भी हो जाएगा तो मूल असमान हो जाएगा और वास्तविक होगा। समझ गए। अब दोस्तों चलो इतना तो फिक्स हो गया, अब हमको मूल निकालने बोलेगा। तो सर मूल कैसे निकालेंगे, तो मूल हम लोग दो कंडीशन में निकाल सकते हैं। मूल मतलब दोस्तों x का वैल्यू रहता है और कुछ नहीं। द्विघात समीकरण सॉल्व करते हो ना, x का मान जो निकालता है ना वही मूल होता है। तो ये दो कंडीशन में दोस्तों मूल निकलेगा, ये वाला कंडीशन में मूल नहीं निकलेगा। अगर आप विविध कर निकालते हो, डी का वैल्यू माइनस में यानी 0 से छोटा आ जाता है, तो आगे आपको समीकरण को सॉल्व नहीं करना है, तब ये वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। तो सर ये वाला फॉर्मूला का यूज कब होगा, ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा दोस्तों इन दो केसेस में। अगर डी का वैल्यू 0 आता है तो भी यूज करेंगे, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो भी निकालेंगे, तो आगे हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। सर x मतलब क्या होता है, x मतलब मूल होता है, समझिए द्विघात समीकरण का।
एक्स का 2 को मान निकलता है। ठीक है, अब एक्स का फॉर्मूला होता है दोस्तों, देख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटा में 2a। डी क्या तो आप लोग जानते हो, डी मतलब क्या है, विभक्त है, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कई जगह पे रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं उसमें। समझ गए इतना, बिल्कुल सही बात। एक ही चीज को मैं समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब दोस्तों कभी कभी सवाल ऐसा रहता है, अभी सवाल पे भी आऊंगा, जरा सब्र तो करो मेरे भाई। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोस्तों कभी भी होता है ना कि बोल देगा कि द्विघात, आप लोग द्विघात समीकरण का शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया। सर ये शून्यक क्या होता है, शून्यक मतलब दोस्तों होता है दो को जो एक्स का वैल्यू निकलता है वो उसको हम लोग बोलते हैं शून्यक। पहला को मान लेते हैं हम लोग अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा। द्विघात समीकरण मतलब हमेशा एक्स का 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक को मान लेते हैं अल्फा, दूसरा को मान लेते हैं बीटा। अगर शून्यकों का योग दिया है, योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा होता है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ये गुना हो गया, ये योग हो गया। तो जब शून्यकों का योग दे देगा और गुणनफल दे देगा तो आपको द्विघात बहुपद निकालने बोलेगा, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये वाला रूल से। तो हम मान लेंगे द्विघात समीकरण क्या मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये द्विघात हम समीकरण मान लेंगे। समीकरण क्यों, क्योंकि बराबर में 0 है। आगे सारा चीज पता चलेगा, अभी खाली याद रख लो, ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लो, ये फॉर्मूला सब सिंपल से बना दोगे। और ये जो वैल्यू होता है यहां से यहां तक जो हम लोग का वैल्यू निकलेगा, ये हम लोग का होगा द्विघात बहुपद। चलो क्वेश्चन में बताते हैं। अब एंट्री करते हैं सवालों की दुनिया में, तो जोरदार लाइक शेयर कमेंट कर देना। देखो क्या है, द्विघात समीकरण की घात निम्नलिखित में से है। द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है, अभी मैंने बोला, क्या बोला सर कि द्विघात समीकरण घात कितनी होती है, 2 होती है। द्विघात समीकरण, ये समीकरण दे दिया है, का मूल कैसा होगा, तो मूल निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, ये देखो ये देखो ये देखो, मूल निकालने के लिए आपको डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। डी 0 आएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, डी 0 से बड़ा आएगा तो वास्तविक और समान होगा, डी 0 से छोटा आएगा तो काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, चलो डी निकालते हैं, अब हमारा काम डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो समीकरण किस रूप में है, एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है और प्लस का 1 है, तो हमारा ए का वैल्यू कितना हो जाए, देख लो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो कुछ नहीं है मतलब एक तो रहता ही है ना, तो ए का वैल्यू 1 हो जाएगा। सर बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू bx होता है ना, तो यहाँ देखो -6 है तो -6 हो जाए। एक एक चीज देख लो, यहाँ पे जो रहेगा वो बी का वैल्यू रहता है, और ये क्या है, ये है दोस्तों हम लोग का सी का वैल्यू है 1। समझ गए इतना चीज। चलो अब आगे हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। क्या, विभक्ति का डी निकाल दो, डी इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना आया था दोस्त, -6, तो बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए का वैल्यू कितना है, कुछ नहीं है, तो 1, और सी का वैल्यू कितना है 1। मैं कह रहा हूं ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो दुनिया का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। -6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, और इसको माइनस करें 4 एकम 4, 36 में 4 जाएगा तो हो जाएगा 32। अब आप खुद बोल सकते हो जो 32 है 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो सर 32 तो 0 से बड़ा है, बड़ा है नहीं, यानी मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। तो मूल वास्तविक और असमान कहां वाला ऑप्शन है, देख लो, वास्तविक और असमान, मार दो फटाक से, आगे बढ़ जाओ। अब देखो वो वाला सवाल आ गया, शून्यों का योग और गुणनफल बोल दिया, इसका क्या, मूलों का अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो क्या बोला, का मूल अल्फा और बीटा है। दोस्तों ये निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखना, जब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालने बोले ना, क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालने बोले, तो फॉर्मूला होता है -b/a। याद रखना -b/a। आपको ए बी सी तो बता दिया अभी क्या होता है, ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला। और अगर शून्यों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा निकालने बोले तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको याद रखना अच्छे से। ये योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना दोनों को। डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है एग्जाम में कि अल्फा शून्यों का योग क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो ये वाला ऑप्शन में टिक करना होगा। चलो अब निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो मैंने कहा क्या सर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है सर -b/a। सर -b क्या है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दो। अब b का वैल्यू कितना है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप खुद बोलोगे सर bx है तो b की जगह पे 3 है तो 3 लिख दो, और बटा a का वैल्यू कुछ दिख रहा है क्या, x के आगे कुछ नहीं है मतलब 1 होता है, तो -3/1 आंसर हो जाएगा -3। तो -3 जहां भी है चुन के मार दो उसको, मार दो डी को। समझ गए। अगला सवाल है, एक एक चीज में अभी इसलिए समझा रहा हूं, आगे बताऊंगा तो स्पीड रफ्तार भागूंगा, ठीक है, अभी बस समझा रहा हूं। द्विघात समीकरण का विभक्तिकर क्या होगा, विभक्तिकर पूछा है, यानी क्या पूछा है, डी पूछा है। डी को क्या होता है, बी स्क्वायर 4ac। बी का स्क्वायर नहीं -6 है ना, बी तो -6 का स्क्वायर, और -4ac तो -4, ए का मान कुछ नहीं मतलब 1, और सी का मान देख लो क्या है 3। अरे भाई रुक ना, काहे डिस्टर्ब करता है, -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए हो गया 1 इंटू सी हो गया 3, तो हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 4 तिया 12। 36 में 12 माइनस कर देना, आराम से 24 आंसर आ जाएगा, जो कि विभक्त कर 36 में 12, 6 में 2 गया तो 4 और 3 में गया तो 2, सही तो है। 6 का स्क्वायर 36 -4 AC 4 4 तिया 12, 12 36 में 12 जाएगा, 6 में 2 गया 4, 3 में गया 2, 24 आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन में गलती है कोई, ठीक है, 24 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, यदि द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं हो,
निम्न में से कौन सा होगा? बोल रहा है कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो वास्तविक मूल कब नहीं होता है? जब डी का वैल्यू क्या हो जाता है? तो वास्तविक वैल्यू कब नहीं होता? जब डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाता है। डी वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो जाता है तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो 0 से छोटा है डी का वैल्यू, डी बराबर ही तो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? मूल समान हो, मूल समान हो तो के का मान। तो मूल समान होता है तो हम लोग का डी बराबर क्या होता है? बोलो तो मूल समान कब होता है? जब डी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। डी का वैल्यू 0 यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात, समझे कि नहीं समझे? अब आगे क्या करेंगे? देखो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस क्या था? 4ac था ना, तो 4a एक जब भी कुछ नहीं तो एक और c जब भी कुछ नहीं है तो k है। देखो k c क्या है? k है ना, ऊपर में क्या है? k है, तो k हो जाएगा। और बराबर क्या होता है? 0 होता है। माइनस 2 का स्क्वायर हो 4 और माइनस 4k हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4k इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 4k हो जाएगा। तो 4 बराबर हो गया 4k, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4/4 हो जाएगा, कटेगा एक बार में, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? इतना आसान सवाल आएगा। द्विघात समीकरण, मैं कह रहा हूं द्विघात समीकरण का 4 से 5 सवाल ऑब्जेक्टिव में रहेगा और सब्जेक्टिव में तो सवाल है ही है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में क्या रहेगा? आप लोग को रहेगा उसमें पहले बोल देगा कि विविक्त कर निकालिए, तो डी निकालना पड़ेगा। फिर बोलेगा मूल वास्तविक है या अवास्तविक, तो डी का वैल्यू देख लेना, 0 से छोटा है तो काल्पनिक हो जाएगा, 0 से बड़ा है और समान है तो आप लोग का मतलब 0 आ रहा है तो क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, 0 से बड़ा आ रहा है तो वास्तविक और असमान हो जाएगा, ऐसा चीज है। फिर बोलेगा मूल निकालना, मूल एक्स का वैल्यू आप लोग को फॉर्मूला बता ही दिया हूं, माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। ठीक है, वैसे आप लोग का सब्जेक्टिव का भी और वीडियो आएगा, चिंता मत करो। द्विघात समीकरण का मूल प्राप्त करें, क्या होगा इसका मूल? तो मूल क्या होगा? यानी कि आप लोगों को अल्फा और बीटा निकालने बोला है। ठीक है, तो मूल निकालने का सिंपल सा आप लोग निकाल सकते हो कोई भी विधि से। चलो मैं गुणनखंड विधि से ही निकाल देता हूं, क्या दिक्कत है? मूल में क्या इस प्रकार जो सवाल रहेगा ना, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। अगर गुणनखंड विधि से नहीं आता है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टा में 2a, तब ये वाला लगा सकते हो। कब? जब गुणनखंड विधि से नहीं आता। तो गुणनखंड विधि कैसा करते हैं? फर्स्ट को लास्ट से गुना करते हैं, यानी 6 आ जाएगा, पहले कुछ नहीं एक्स स्क्वायर तो 6 हो जाएगा, 6 को तोड़ेंगे तो 2 तिया 6 होता है ना, तो चलो मेरा काम बन जाएगा। क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x। ठीक है, गुणनखंड निकालना आपको आता ही है, द्विघात समीकरण का जो गुणनखंड निकालते हैं ये हो गया। अब देखो माइनस 3 प्लस 2 क्यों लिखे? माइनस प्लस से माइनस हो जाएगा ना, और 3 में 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, एक एक्स तो माइनस है तो माइनस, और माइनस का 6। समझ गए? एक्स कॉमन है तो क्या हो जाएगा? एक्स माइनस 3, दोनों में एक्स तो कॉमन ले लिए, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक्स, और 2 का बढ़ा में 6 कितना बार में आएगा? 3 बार में आएगा, तो माइनस है तो माइनस और 6, एक मिनट, माइनस 2 3 6। समझ गया? यहाँ भी एक्स माइनस 3, यहाँ भी एक्स माइनस 3 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2 बच जाएगा ना, तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2 बचेगा, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। मूल निकालना है तो इतना बराबर क्या? 0। तो एक्स बराबर एक बार माइनस 3 करेंगे, एक बार एक्स माइनस 3 बराबर 0 पुट करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और एक बार इसको 0 पुट करेंगे, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर माइनस 2 हो जाएगा, यानी 3 और माइनस 2 आंसर हो जाएगा। 3 और माइनस 2 कहां है? ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही सवाल आप लोग एग्जाम में भी आएगा। समझ गए? इतना कोई दिक्कत है? चलो और कुछ सवाल दिखाता हूं, ठीक है, और कुछ आप लोग होमवर्क भी दूंगा, जो होमवर्क दूंगा कमेंट में सब लोग आंसर लिखना। द्विघात समीकरण मानक का रूप क्या होता है? मानक रूप मैंने बोल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, पहले ही बता दिया। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0 की मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा? क्या बोल रहा है? मूल वास्तविक और समान बोल दिया है। वास्तविक और समान मतलब क्या? डी का वैल्यू मेरा 0 मिल गया है। अब क्या बोला? मूल निकालने बोला है, तो मूल का फॉर्मूला लगा देंगे। मूल का फॉर्मूला क्या होता है? अभी मैंने बोला है पहले ही कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बट्टा में होता है 2a, ये आप लोग का मूल का फॉर्मूला होता है। तो बोला है क्या? मूल वास्तविक और समान, d बराबर 0 बोल दिया, तो माइनस बी तो माइनस बी होगा और बट्टा 2a होगा। ठीक है, और एक बार प्लस माइनस और d का वैल्यू 0 हो जाएगा, d का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, प्लस माइनस में 0, क्योंकि d का वैल्यू तो 0 है, तो एक बार प्लस में 0 एक बार माइनस में 0, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। एक बार क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे माइनस बी बाई, एक मिनट, एक बार लिखेंगे माइनस बी बटा 2a और प्लस 0, तो और एक बार लिखेंगे माइनस बी बटा 2a, मतलब 2 को हो जाएगा ना, या प्लस में या माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई 2a, ये सही हो जाएगा। समझ गए? अगला सवाल है द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा, यानी कि डी निकालने बोला। चलो इसको मैं डी बोल देता हूं, निकाल देता हूं, और आगे आपको डी निकालने दूंगा खुद से। ठीक है, तो डी बराबर क्या होता है दोस्त? बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला होता है। बी मतलब क्या? बीच में है माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर, और माइनस 4ac, तो 4a का वैल्यू कितना है? 9, और c का वैल्यू कितना है? 1, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस हट जाएगा, और माइनस 4 36, 36 में 36 गया हो तो 0 आयो, और 0 आ गया तो 0 को बार दो फटाक से टिक। समझ गए? इतना आप समझ गए?
तो अगर कमेंट करके बोल देना मजा आया कि नहीं आया, और मजा आया तो लाइक भी कर देना। अपने जो भी दोस्त आपके दोस्त को नहीं आता उनको शेयर जरूर कर देना। दोस्तों ये सवाल आप लोग का फॉल्ट है। निम्नलिखित कौन द्विघाती सूत्र है? तो द्विघाती सूत्र आपको पता है, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि आप लोग ऑब्जेक्टिव एक ही चीज पूछेगा, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा। अगला सवाल बोल रहा है कि यदि इसका मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। ये सवाल मैं आपको पहले ही कराया कि किस प्रकार निकालना है, आप इससे पहले वाला समझ गए हैं। उसको दोबारा देख लेना और इसका वैल्यू आप लोग कमेंट में जरूर बोलना, ठीक है। अब क्या बोला है कि बी स्क्वायर 4ac बराबर 0, तो इनमें से मूल क्या होगा? मूल क्या होगा? जब 0 हो ही जा रहा है तो मूल बराबर और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना आसान सवाल देख रहे हो। द्विघात समीकरण दे दिया है कि मूल होंगे, इसका मूल निकालने बोला है, तो मूल निकालना। चलो और एक बार मैं गुणनखंड से बता ही देता हूँ मूल कैसे निकालोगे, ठीक है। पहले मूल निकालने क्या करते हैं, अब इसको गुणनखंड करना है। क्या करना? पहला x स्क्वायर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 6 कम हो जाएगा 6, 6 को तोड़ोगे तो 2 तिया हो जाएगा 6, और 6 कम भी होगा 6 कम भी 6 होगा और 2 तिया भी 6 होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों दोनों में से किसको जोड़ या घटाएं कि 1 आएगा? तो 2 3 को दोस्तों घटाएंगे तो मेरा 1 आ जाएगा ना, तो 2 3 का काम हो जाएगा। तो x स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर लेंगे माइनस 3x और प्लस 2x हो गया। माइनस प्लस माइनस 3x में 2x जाएगा तो 1x हो जाएगा, समझ गया। और माइनस का 6 बराबर का 0 है। बस बीच वाला तोड़ना रहता है, बाकी ज्यों का त्यों रहता है। अब कॉमन ले लो, दोनों में क्या है? x है यहाँ पे, तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा? x बचेगा, और यहाँ से x ले लो 3 बच जाएगा। प्लस 2 और 6 में क्या कॉमन आएगा? तो 2 और 6 2 का पड़ा में आता है, यहाँ से 2 ले लिए बाहर तो x बचेगा। और यहाँ से 2 और 6 किसका पड़ा में आता है? 2 का पड़ा में 6 कितना बार में आता है? 3 बार में आता है, 3 लिख देंगे। तो क्या हुआ? x माइनस 3 हुआ ना, तो x माइनस 3 और x माइनस 3 एक बार हो गया कॉमन, तो बचा क्या? x प्लस 2 बच जाएगा। क्योंकि समीकरण निकालने बोलना है इसलिए बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए बराबर आपका हो जाएगा 0, समझ गए। चलो आगे बनाते हैं इसको। तो एक बार देखो, बस कुछ नहीं, x माइनस 3 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और x बराबर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 2। तो 3 और माइनस 2 आंसर हो जाएगा, 3 और माइनस 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया। 3 और माइनस 2 कहाँ है? 3 और माइनस 2 आई थिंक 3 और माइनस 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये वाला होता 3 और माइनस 2, ठीक है। एक भी ऑप्शन दिक्कत हो रहा है, चलो कोई नहीं, याद रखना माइनस 3 सॉरी 3 और माइनस 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। 3 और माइनस 2। चलो आगे बढ़ते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है दोस्तों? तो द्विघात समीकरण आप लोग, ये भी एक प्रकार का सवाल जरूर आएगा, तो सबको सॉल्व करके देखना। देखो इसको क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स हो जाएगा, इंटू 1 2x ही होगा, प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और इधर गुना करो तो 2x हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस 2 तिया 6 हो जाएगा। देखो कुछ भी करो ये 2x कट जाएगा, और कुछ भी करो x स्क्वायर तो रह जाएगा ना। तो सबको सॉल्व करना, जिसमें दोस्तों x स्क्वायर रह जाएगा वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर कुछ ना बचे, सिर्फ x स्क्वायर भी बचे, सारे कट कुट के मर जाए, अगर सिर्फ x स्क्वायर बचेगा तो आपका द्विघात समीकरण होगा, समझ गए। इसको सॉल्व करोगे ना तो देखो क्या होगा, इधर तो x स्क्वायर बच जाएगा, बट यहां पर x के पावर में q आ जाएगा। इसको जब 2x को x स्क्वायर से गुना करोगे तो 2x का q आ जाएगा ना, तो भाई साहब 2x क्यू आ रहा है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको सॉल्व करो, इधर तो x स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहां भी इधर भी x स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर कट जाएगा। कैसे कटेगा? देखो इधर तो x स्क्वायर है, प्लस 3x है, प्लस 1 है, बड़े मजे से, चलो बहुत बढ़िया। इधर करो x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4x हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया, और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखो x स्क्वायर सेम सेम कट जाएगा। अब सर x स्क्वायर बचा ही नहीं तो द्विघात समीकरण कहां से होगा? पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। तो ये वाला द्विघात समीकरण नहीं होगा, इनमें से तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला हो रहा है, समझ गए। तो आप लोग बिना सॉल्व किए भी आंसर देख सकते हो। देखो इसमें सॉल्व करेंगे, इधर x स्क्वायर आएगा, इधर नहीं, मतलब यहाँ x स्क्वायर रहेगा, ये द्विघात समीकरण हो गया। इसमें x क्यू आ जा रहा तो नहीं होगा, इसमें x स्क्वायर कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा, तो होगा नहीं, ऑप्शन ये सही हो गया, समझ गए। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि यदि द्विघात समीकरण इतना है, एक मूल के है तो 4 का मान। दोस्तों ये सवाल थोड़ा सा अलग है, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है, देख लो आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे निकालना है इसको, के का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या बोल दिया है कि द्विघात समीकरण एक मूल दे दिया है 4, यानी कि अल्फा और बीटा में से किसी एक का वैल्यू दे दिया, मान लो अल्फा का वैल्यू 4 दिया है, फिर बीटा का भी, किसी का भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको निकालना है के का मान, ये जो के है बीच में वो, ठीक है। चलो निकालते हैं। हमको पता है दोस्त कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई होता है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई, यानी शून्यों का योगफल होता है माइनस बी बाई, और गुणनफल होता है सी बाई। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग लगाएंगे गुणनफल का फॉर्मूला, क्योंकि माइनस बी बाई लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस बी में ही क्या आ जाएगा, तो वेरिएबल हो जाएगा ना। पहले हम लोग सी बाई निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए, ये गुणनफल होता है। अभी मैंने आप लोग को पहले ही बताया, अल्फा और बीटा में से कोई एक 4 दिया, चलो अल्फा को मैं 4 मान लेता हूं, 4 इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। सी में देख लो क्या माइनस 4 है, तो माइनस 4, और बटा ए में क्या है 3, तो 3
समझ गए। यहां से आप ए बीटा का वैल्यू निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, बीटा का वैल्यू आप लोग निकालोगे तो बीटा बराबर हो जाएगा क्या, -4 बटा में है 3 और इधर 4 ऊपर में है ना, इधर के नीचे यहां आ जाएगा तो गुना 4, 4 एकम 4 एक बार में कट जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा माइनस में। तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया, बीटा का वैल्यू दोस्तों आ गया -1/, तो नहीं याद रखना, बीटा का वैल्यू क्या है -1/3। अब हम लोग लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा आप लोग जानते हैं क्या होता है दोस्त, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, यहीं से तो k का वैल्यू निकल जाएगा -b/a। अल्फा का वैल्यू कितना था पहले, क्या मैंने 4, तो हम 4 लिख दिए यहाँ पर 4, और प्लस बीटा का वैल्यू देखो कितना है -1/3, तो -1/3 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। इक्वल टू -b/a, तो -b आप लोग ये देखो यहाँ पर b की जगह क्या था, k था। एक मिनट यहाँ पर देख लो, मैं दिखा रहा हूं, ये देखो ये b है ना, ये क्या है, b है, तो क्या है, k है। तो चलो k लिखते हैं -b/, यानी कि k/a। a का वैल्यू कितना है पहले आप दिखा दिए, 3 है, तो 3, a का वैल्यू 3 ही है ना, यहाँ देख लो ये 3 है, ये देख लो, ये हम मिटा दे रहा हूँ, एक मिनट, ये देख लो ये 3 ही है, ठीक है। क्या है यहाँ पे देखो, समीकरण है 3 है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, देखो k/3 हो गया, इसको एलसीएम ले लो, 3 4 12 हो जाएगा, तो क्या होगा 12, यहाँ एलसीएम में कुछ नहीं, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो नीचे में हो जाएगा 3, ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 3, ऊपर में होगा 3 4 12 -1, ठीक है, तो -1 11 हो जाएगा, और यहाँ इधर k/3 है। तो 12 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में से 1 जाएगा तो आपका होगा 11, तो 11/3 इक्वल टू k/3 होगा, 11/3 इक्वल टू k/3, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 3 3 कर दिया, k का वैल्यू 11 आ गया। सो दोस्तों इधर आपका क्या था, इधर आपका था 11, इधर आपका था -k, ठीक है, तो k बराबर -11 आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है, समझ गए, चलो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या है, द्विघात समीकरण जिसके मूल 2 और -2 निम्नलिखित में से क्या है, 2 जिसका मूल दे दिया है 2 2, तो आपको द्विघात समीकरण निकालना है। जब भी दोस्तों 2 मूल दिया रहेगा ना, क्या कर देगा, यहाँ मूलों का योगफल नहीं दिया है, दोनों मूल दे दिया है, तो सिंपल सा करना, एक को करना x-2 और एक में करना x+2। कैसे करोगे, इधर x-2 करोगे ना, एक में x-2 हो जाएगा, और फिर x -2 होगा तो x माइनस क्या +2 हो जाएगा। समझ गए कैसे, x-2 करोगे एगो करोगे x+2, दोनों को सॉल्व करके 0 करोगे तब तो आएगा, x में निकल जाएगा x-2 बराबर 0, तो x बराबर 2 निकल जाएगा, x+2 बराबर 0, तो x बराबर -2 निकल जाएगा। बस दोनों को सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। a + b × -b, a² - b² होता है 2 का स्क्वायर, यानी x² - 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसका मूलों का प्रकृति निकालना है। तो आप लोग कमेंट करके बोलना, डी का वैल्यू निकालना और प्रकृति कमेंट बोलना, डी आपको बहुत बड़ा है प्रकृति कैसी होती है। तो डी का वैल्यू अगर 0 आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और समान। 0 से बड़ा आता है तो वास्तविक और समान, अगर 0 से छोटा आता है तो क्या हो जाएगा, 0 से छोटा आता है तो आपका हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि अवास्तविक। इसका वियुक्त क्या होगा, कमेंट करके लिखना। जितना बोल रहा हूं होमवर्क सभी लोग बनाना, ठीक है, कुछ भी अगर नहीं बना तो कमेंट बोलना, मैं आप लोगों को बोल दूंगा, ठीक है। बोला द्विघात समीकरण इतना है कि समान मूल है तो a बराबर क्या होगा, तो बिल्कुल a बराबर होगा, तो निकाल लो। समान मूल है तो हम लोग का होता है b² - 4ac बराबर 0, 4ac बराबर 0, b² यानी कि -4 का स्क्वायर, और -4, a का वैल्यू हो गया a और c का वैल्यू हो गया 1 इक्वल टू 0, तो 4 के स्क्वायर हो जाए 16 और -4 यहाँ पर a हो जाएगा, तो -4 a बराबर 16, तो 4 a बराबर 16 हो जाएगा, तो a बराबर 4 चौके 16 कर जाएगा, 16 बराबर 4 a अगर हो रहा है तो 4 चौके 16 नहीं कटेगा, तो a बराबर 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, इसको द्विघात समीकरण आप लोग गुणनखंड विधि से कर सकते हो, आपको गुणनखंड विधि समझ ही दिया, समझ लो इतना आसान है। बाकी ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है, द्विघात समीकरण इसको देखना और बताना क्या इसका आंसर आ रहा है, हर एक चीज बनाना और कमेंट में सबका आंसर लिखना। दोस्तों द्विघात समीकरण के समान पुनरावृत्ति मूल के लिए शर्त है, समान और पुनरावृत्ति देख लो, खाली शब्द अलग, समान और पुनरावृत्ति मतलब समान और वास्तविक होगा, समान या पुनरावृत्ति मतलब समान होगा तो कंडीशन क्या होता है, डी बराबर 0 होता है ना, बिल्कुल सब बात है। द्विघात समीकरण का विविक्त क्या है, डी का वैल्यू निकालने बोला है, सिंपल डी बराबर b² - 4ac निकालना। जो भी बोल रहा हूं आप लोग को एक कॉपी बनाओ और सभी का आंसर एक साथ लिख देना, जी हाँ, एक कमेंट में सभी का आंसर एक साथ लिख देना, क्या क्या आंसर आ रहा है, समझो। द्विघात समीकरण का वियुक्त क्या होगा, बिल्कुल इसका वियुक्त निकालना, चलो इसका निकाल देता हूं मैं। डी इक्वल होगा b² - 4ac, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4ac, तो 4, a का वैल्यू हो गया 3 और c का वैल्यू हो गया 1/3, यही ना है, 3 से 3 कटिंग, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4 और -4, ये हो जाएगा 0, तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसमें डी का समीकरण का मूल क्या है, तो मूल निकालने बोला है, यानी कि दोस्तों आप लोग क्या निकालने बोला है, x का वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है। तो चलो x का वैल्यू निकालते हैं हम। तो x का वैल्यू निकालने से पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको यहां पर क्या निकालना पड़ेगा,
डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये सवाल दिया है ना 3x² माइनस 2x और प्लस 1/3 बराबर 0, कुछ नहीं, सबका एलसीएम ले लो। क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे तो 3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9x² हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6x हो जाएगा और प्लस का 1 बराबर का 0। ये 3 बटा में हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 9x² माइनस 6x प्लस 1 हो गया। क्या हो गया 9x² और 1 मिनट 9x² माइनस का 6x और प्लस का 1, ये हो गया बराबर का 0, है ना। बस आप इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे सर, लास्ट में पहले में 9 है, लास्ट में 1, 9 एकम 9, 9 एकम 9 हो गया ना। तो 9 क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 9x² ही लिखेंगे और इसको लिखेंगे माइनस 3x और माइनस 3x। क्यों सर, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है और 3 और 3 को जोड़ने पर 6 आता है, माइनस माइनस प्लस तो जोड़ी होता है ना, प्लस 1। बस इसके बाद कॉमन लेना, 9 और 3 में कॉमन क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा तो हो जाएगा 3x, दोनों में x है तो x से कॉमन ले लो, 3x कॉमन आ जाएगा तो 3x हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ भी कॉमन लो -1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो एक होगा 3x माइनस 1, एक होगा और एक होगा 3x माइनस 1, यानी x का वैल्यू होगा 1/3 करके बी नंबर हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण कितना है तो मूल समान हो तो k का मान बहुत बड़ा है, इसका कमेंट में आंसर लिखना। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करें, मतलब आप लोग x का वैल्यू निकालना है तो द्विघाती गुणनखंड विधि से कर देना, गुणनखंड विधि से आसान हो जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण में कौन द्विघात समीकरण है ये भी करना, निम्नलिखित को द्विघात समीकरण कौन है ये भी कमेंट में बोल देना। द्विघात समीकरण मूल क्या होंगे, तो 0 से बड़ा है तो क्या होगा आप लोग जानते ही होंगे, अभी बताया मैंने बहुत सारा। मूलों की प्रकृति क्या है, डी निकालना, डी अगर 0 से आएगा, चलो इसका मैं निकाल ही देता हूँ, मूल एक बता ही देता हूँ क्या होगा 0 से। b² 4ac, b मतलब कुछ नहीं है तो 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू a का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 और c का वैल्यू कुछ नहीं है तो -1, है ना। तो क्या करेंगे इसको, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 यानी कि 5 हो जाएगा। 5 हो रहा है, यानी 0 से बड़ा हो रहा है तो वास्तविक और असमान होगा। ax² प्लस bx प्लस c के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, भिन्न वास्तविक कब होता है, जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाता है, यानी b² 4ac 0 से बड़ा हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 का विभक्त कर क्या होगा, सिंपल से d का वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला बता दिया हूं। केस का मूल समान है, सब सिंपल से क्वेश्चन है और इसको बना लिए दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि सारा जो बना लिया आप लोगों को जितना सारा दिया, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो यहीं पर दोस्तों ये चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। और इस चैप्टर से संबंधित जो आप लोगों का बड़ा बड़ा सवाल है, इतना ही कॉन्सेप्ट के साथ वो बड़ा सवाल भी बन जाएगा, समझ गए। तो बस इतना कर लो और मतलब आप अगर अच्छे समझ गए ना तो आप लोग क्या बड़ा सवाल भी कर लोगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद 10 से 15 मिनट बिल्कुल पक्का होता है। दोबारा देख लो वीडियो, कहीं पर भी कुछ दिक्कत हो कमेंट में बोल देना, मैं आप लोग को रिप्लाई करूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलो ठीक है, मेहनत करो, मैथ में 100 में 100 फोड़ना है, हर एक बच्चा 100 में 100 मैं गारंटी देता हूँ। अभी से मेरे साथ पढ़ते हो ना, मैथ में 100 में 100 आएगा, बहुत वीडियो आएगा मैथ में पढ़ने के लिए, 2 दिन टाइम भी मिल रहा है, ठीक है। चलो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट वीडियो जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।